बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मिना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे मसालेदार मगज़। इसको बनाने का तरीका और इसको साफ़ करने का मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊँगी। जैसा कि पता है आपको ईद आ रही है, ऐसी चीज़ें तो हमारे मेन्यू में शामिल होती है। तो वीडियो को एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल मक्खन के जैसा मगज़ तैयार होता है। इसका मसाला और इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त है। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बड़े जानवर का मगज़ लिया है। ये देखें, इसकी कुछ वेनें नज़र आ रही हैं। इसकी मुकम्मल सफाई हम करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, इसमें मगज़ को शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे हमने फुल ठंडा पानी लेना है और तकरीबन इसको फुल ठंडे पानी में 10 से 15 मिनट हमने इसको डिप करके रखना है। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पानी में रखे हुए। इस तरह से इसको उठाएंगे हम। ये देखिए, इसके ऊपर बारीक बारीक सी वेनें नज़र आ रही हैं और ये झिल्ली के साथ इस तरह से हम इसको निकालेंगे और ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगी। इनको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसको हमने ठंडे पानी में इसलिए शामिल करके रखा है कि ठंडे पानी की वजह से वेनें जो है हार्ड हो जाती हैं और ये झिल्ली के साथ ही बहुत आसानी से वो निकल आती हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ये साफ़ हो गया। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें जो हमने मगज़ साफ़ किया वो शामिल कर देंगे। इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे, जिसके पकाने की वजह से इसमें जो ब्लड वगैरह है वो सारा रिमूव हो जाएगा। अच्छे तरीके से हमारा मगज़ जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ चम्मच हल्दी शामिल करके इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से पका लेंगे। जैसे ये पकता जाएगा, इसकी झाग बनती है वो अलहदा से होती रहेगी। ये देखिए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं मगज़ को बॉयल होते हुए। अब इसको हम किसी स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं बॉयल करेंगे। ये देखिए झाग सारी ऊपर आ गई है। अब हम किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल लेंगे। इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से हम निकाल लेंगे। मगज़ बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम किसी नाइफ़ की मदद से इसकी रफ़ कटिंग कर देंगे। इस तरह से इसको रफ़ कटिंग कर देंगे। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने शामिल किया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं जिनको बारीक चॉप कर लिए है, ये शामिल कर देंगे और प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक हमारा प्याज नरम नहीं हो जाता। इसको हमने कलर नहीं देना, बिल्कुल सॉफ्ट करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे प्याज को फ्राई होने में। अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे ताकि प्याज के कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। प्याज को देखिए काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं, ये शामिल कर देंगे। इनको बारीक कटिंग कर लिए। टमाटर को भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ताकि टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो जाए। काफ़ी हद तक टमाटर जो है हमारे गल चुके हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 4 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, इसलिए पानी ऐड किया है कि हमारे मसाले जले नहीं। यहाँ पर जाएगा इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का, 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक का और 1 ही चम्मच जाएगा इसमें कुटा हुआ ज़ीरा जिसको मैंने दादड़ किया हुआ है, और 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और ज़ीरे का भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से हम इस मसाले की भुनाई कर लेंगे। जितने अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे मगज़ का मसाला उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इसको अच्छे से भूनना है। यहाँ पे मैं शामिल करूँगी हाफ़ चम्मच हल्दी जो मैं डालना भूल गई थी, इसको भी मिक्स कर देंगे। हल्दी के बगैर तो हंडिया की जो है ना वो लुक ही नहीं अच्छी लगती,
ये बेसिक चीज़ है सालन में। तो हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी का शामिल करके अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। 5 से 7 मिनट हो गए मसाले को भुनते हुए, बहुत अच्छे तरीके से ये भुन गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मगज़ को, इसमें मगज़ शामिल कर देंगे और इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए हमने बहुत अच्छे इसकी भुनाई करनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। 10 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे मसाले के साथ और इस तरह चम्मच की मदद से इसको हम यह हल्का हल्का कट करते जाएंगे ताकि जो ज़्यादा बड़े पीसीज हैं वो अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। बहुत ही मज़ेदार मगज़ मसाला रेडी होता है, आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 3 अदद मैंने हरी मिर्चें बारीक कटिंग की हुई है और अच्छे से इसको मिक्स करके मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मगज़ मसाला रेडी हो चुका है। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए बहुत मज़ेदार बिल्कुल मक्खन जैसा मगज़ मसाला बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करूँगी और बिल्कुल थोड़ी सी हरी मिर्च इस पर गार्निश करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारी रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।